10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली चल रही वास्तविक संख्या बिंगो तीसरो सवाल के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि तो आपने कन पहला सवाल में दे रखिया 12, 15 और 21 आंगा पहला तो आप अभाज्य गुणनखंड करांगा। देखो किया करांगा बतायो लाडला सवाल में भी 12 है नहीं 12 में 2 को भाग लगाओ सारू पहला तो 2 को भाग लगायो कितो आयो 6 आयो, फिर 2 को भाग लगायो कितो आयो 3 आयो और 3 में 3 को भाग दियो तो 1। तो 12 का तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस प्रकार ही 15 का आप अभाज्य गुणनखंड करांगा तो 3 गुणा 5 आ जाएगा करके देख लियो। और 21 का आप अभाज्य गुणनखंड करांगा ये विधि हूँ तो भाग लगाऊंगा तो अपने का नासी 3 गुणा 7। अब आ तीनों का HCF और LCM दोनों ही ज्ञात करना है तो आप लिखांगा 12, 15 व 21 का HCF। HCF के वजह को दोनों कॉमन हुआ तीन में देखो 3 इंगमा 3 इंगमा 3 इंगमा तो HCF की तो आ जाएगा 3 क्योंकि सारा मान ला रही है 3 बाकी 2 सारा में कोनिया 5 कोनिया 7 कोनिया जो को तीन में सी वो HCF है। और LCM के उसी 12, 15 व 21 का LCM। अब LCM के जो तीन नाम कॉमन आवे देखो एक ओ और एक वो तीन नाम कॉमन आवे नहीं तीन नाम है नहीं तो इन एक ही बारी लिखना है तो इनमें एक बारी लिख दियो। जगह बाकी बच गया नहीं बन सारा लिखो अटके बच्चों 2 बच्चों अटके बच्चों 2 और बच गयो इन्हें के बच गयो 5 बच गयो और इन्हें के बच गयो 7 बच गयो। अब अंक आप गुणा कर लिया 3 की सा गुणा करो 2 सागे 6 की सा गुणा करो 2 सागे 12, 12 की 5 सा गुणा करी 12 5 कितना उसी 60 और लास्ट में के बच्चों 7 छिका कितना है 42 तो कितना आ जैसी 420 आ जाओ अंगो तो ठीक है। अब आप अगलो करांगा के दे रखे 17, 21 और 23 के अभाज्य गुणनखंड तो बेटा 17 में 17 को ही भाग लग गए तो 17 को तो सीधो अभाज्य गुणनखंड के हो जी 17 गुणा 1 हो जैसी और 23 में और की कोई भाग तो जावे को नहीं तो 23 का क्या हो जैसी 23 गुणा 1 हो जी 29 है नहीं और 29 में भी और की कोई भाग कौन जावे तो 29 का जगह अभाज्य गुणनखंड है बे के हो जैसी 29 का 29 गुणा 1 हो जैसी तो आप लिखेंगे 17, 23 व 29 का LCM नहीं HCF सारों पहले लिखेंगे HCF बेटा तीन नाम कॉमन है तीन नाम के ला रहे हो एक तो एक आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे 17, 23 व 29 का LCM की है तीन की गुणा करनी है 17 है एक तो एक के है 23 है एक के है 29 है तो अपन तीन की गुणा करनी है तीन की गुणा करांगा तो अपना करना जैसे 11,339 गुणा थे करके देख लियो ठीक है गुणा ही करनी है और की काम को नहीं। तीसरे सवाल में दे रखे है 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करो ठीक है। तो 8 को आप निकालांगा अभाज्य गुणनखंड करांगा देखो 8 में 2 को भाग जाए पूरो तो 2 को दियो कितो आयो 4 फिर 4 में 2 को भाग दियो कितो आयो 2 और 2 में 2 को भाग जाए सीधे कितो आसी 1 तो 8 का तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार यहाँ पर 9 का अभाज्य गुणनखंड करांगा है तो 9 में भाग लगाओ 9 में 2 को भाग जावे को नहीं पूरो 3 को भाग लगाऊंगा 3 को भाग लगायो कितो आयो 3 फिर 3 में 3 को भाग लगायो 1 आयो तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या उसी 3 गुणा 3। फिर 25 है 25 में और कोई भाग कौन जावे 5 को जासी सीधो 2 बारी 5 और 5 25। अब आप निकालना तीन को HCF तो लिखा 8, 9 व 25 का HCF 8, 9 और 25 को क्या है HCF ज्ञात करना है तो HCF के वह तीन नाम कॉमन और तीन नाम की कॉमन को नहीं जन सागे एक लगा दियोगे कोई भी संख्या कॉमन ना आवे तो सागे के लगा दियो एक लगा दियो तो HCF की हो जैसी एक हो जैसी। फिर आप निकालना है 8, 9 व 25 का LCM के वह सारी जो संख्या बच गई बन सारा लिखो तो अटक या 2 बारी 3 है नहीं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर अठा कितना है 3 है तो 3 लिख दियो 3 गुणा 3
और अपने कन आगे के बच गयो 5 है, तो 5 ने लिखो 5 गुणा 5, तो 2 ने 2 गुणा करी 4, 4 ने 2 गुणा करी 8, तो 8 आ गयो। 8 3 ने गुणा करो 3 9, 8 गुणा करो 25। अब आ तीन आप गुणा करनी है, तो अपने को गुणा करना पर कितो आसी 1880। चौथो सवाल देखो, दो संख्या को HCF दे रखी है 9, संख्या की है 306 और 657 और LCM अपन पूछो है। तो दूसरा सवाल आप करो जकम पढ़ो भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या को आप गुणा करा तो किंग बराबर हुआ LCM गुणा HCF के बराबर हुआ। और आपने कन जो है पहली संख्या दे रखी है 306 गुणा दूसरी संख्या दे रखी है 657। LCM आपने कन है कोनी, LCM ने तो आप ज्ञात करना है। HCF आपने कन कितो दे रखियो है 9 दे रखियो है। तो अब क्या ज्ञात करांगा, 9 को इनमें भाग लगावांगा, तो 306 गुणा 657 बटा में 9 बराबर LCM। अब क्या करना, 9 को इनमें भाग लगाना है, तो 9 को भाग लगावांगे तो अपने कन कितो आ जैसी 34 आ जी। अब क्या करना है, वो जो 34 है 34 की 657 गुणा करनी है। तो 34 ने अगर आप 657 गुणा करांगे तो अपना क्या आ जाओ LCM आ जाओ कितो आ जाओ 22,338। पांचवा सवाल देखो केक में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। भी कोई भी संख्या है जिसकी n का मान के लिए 6 की पावर n पर समाप्त हो सके कौन उसका अपन आप पूछो है। ठीक है, तो इन हल में क्या लिखना है, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। कह कोई भी संख्या है नहीं जो 0 पर कद खत्म होगी जब बिंगा अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। 2 और 5 की यहाँ देखो 2 और 5 इन खातिर क्या है, क्योंकि 2 और 5 लिखो 2 ने 5 गुणा करूंगा तो कितो आसी 10 आसी, और 10 आसी जल्दी तो लास्ट में क्या आसी 0 आसी, और 0 ही तो अपने कन सवाल में पूछो भी 0 क्या मिल है। तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हुआ है तो बिंगा अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है, नहीं है तो बात 0 पर समाप्त को नहीं हुआ। तो हम पा देखांगा अतः 6 की पावर n, अपन 6 की पावर n को पूछो है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करो 6 लिखो, 6 में 2 को भाग लगायो कितो आयो 3, 3 में 3 को भाग लगायो तो 1। 6 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 और 3, ऊपर पावर n है। अब बताओ इनमें 2 तो आ गयो पर 5 को नहीं आयो, 5 को नहीं आयो तो 0 पर समाप्त को नहीं वह। तो हम केस का अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर वह शून्य पर समाप्त हो। छठो सवाल, व्याख्या कीजिए 7 11 13 प्लस 13 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों है। अपन बतानी है भाज्य संख्या, सारों पहले तो अंठा होनी चाहिए भाज्य संख्या के है। जी हाँ वो 8 है, बताओ 8 में किंगो भाग जावे, 8 में गुरुजी 2 को भाग जावे, 8 में गुरुजी 4 को भाग जावे, 8 में 8 को ही भाग जावे, 8 में 1 को ही भाग जावे, 4 संख्या को भाग जावे नहीं। जबकि संख्या में 2 संख्याओं ज़्यादा संख्या को भाग जाए बाकी सी संख्या वह भाज्य संख्या वह, ध्यान रखियो वह रट्टो मार लियो। देखो इन संख्या की यहाँ करांगा के दे रखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इन्हें ध्यान दो। देखो 13 कॉमन आवे दोनों में 13 13 प्लस को निशान है बीच में, तो मैं 13 8 लिख दियो। आपने कन रखिए बच्चों 7 गुणा 11 प्लस वो 13 12 कॉमन आयो, कॉमन समझोगे कॉमन को मतलब के भाग देनो, तो 13 में 13 को भाग लगायो कितो आयो 1 आ गयो। अब क्या करांगा 13 को 13, अब 7 की 11 सा को गुणा करी कितो आयो 77 आयो, प्लस में 1 जोड़ दियो तो 8 लिखियो 13 को 13, 77 में 1 जोड़ो कितो आयो 78 में 78 आ गयो नहीं। हम आ दोनों में 2 अधिक संख्या को भाग जावे ना, मैंने दे के देख लियो इनमें 13 को जावे, इनमें 1 को जावे, इनमें 78 को जावे, इनमें 1 को जावे और एक आदि संख्या और को भी जानतो सी। तो अपन लिखांगा है चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। अब 2 अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है, 2 अधिक संख्या को भाग जाए तो 2 अधिक गुणनखंड है। अतः क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य क्या भाज्य संख्या, अतः भाज्य संख्या है।
यही इन करनी है। देखो इनमें के कॉमन है 5 अठे प्लस में 5 लगड़ो, इनको मतलब 5 कॉमन आसी, 5 12 लिख लियो ब्रैकेट हूँ, तो मैं लिख लियो 5 12 लिख लियो। अठे के बच्चों 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1 प्लस में 1 लिख दियो। अब सारा संख्या थे गुणा करोगा तो 1008 आसी, तो गुणा करके देख लियो, तो 1008 प्लस 1 5 को 5 1008 में 1 जोड़ो कितो आयो 1009 आयो, तो 1009 लिख दियो अठे कि अठे दिक्कत आने आ रही है। और अब इनमें दो अधिक संख्या को भाग जावे, पक्की बात है भाग था दे के देखना है, तो लिख देंगा चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। 2 अधिक गुणनखंड है तो क्या है भाज्य संख्या है, लिखती हो भाज्य संख्या। 7वां सवाल में क्या है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। एक को मैदान है, मान लो गोल है, अठों ये बाजनों स्टार्ट करें और जब सोनिया बाजे नहीं तो वह 18 मिनट ले लिया पूरा एक चक्कर लगाना है, और जब आपड़ और रवि बाजे नहीं जब वो का 12 मिनट में बाज लिया। मान लियो अठे मैं सोनियन बजाई, सोनियन मैं कितों बाज रहा, बाजी गई यहाँ करके अठे पाछो आयो, क्या गुरुजी मैंने 18 मिनट लागी मैं लिख दियो। फिर मैं क्यों दूसर बाजी जन का कितनी 18 और लागी 36 मिनट लागी। इन्हें अठे रवि खड़े, रवीन के तू बाज मंडा, रवि बाजो जन रवि लागी 12 मिनट, फिर रवीन के दूसरे एक चक्कर और लगा जन रवि लगायो जन 24 मिनट, फिर तीसरा आयो रवि एक और चक्कर लगा जन 12 मिनट और लागी मतलब 36। तो इनको मतलब ये दोनों कद मिलेगा जिद आपने सोनिया तो 2 चक्कर लगा देसी और रवि आपने सोनिया तो 1 और 2 दूसरा चक्कर, और इन कितना चक्कर लगाना पड़सी रवि ने 3 चक्कर लगाना पड़सी जन 36 मिनट बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इनको मतलब दोनों को के निकालना आपने LCM निकालना है। देखो पहला तो 18 का ए भाज्य गुणनखंड करो, 18 में 2 को भाग लगायो 9 आया, 9 में 3 को भाग लगायो 3, 3 में 3 को भाग्यो 1, फिर 12 गया भाज्य गुणनखंड करया 2 को भाग लगायो 6 आयो, 6 में 2 को भाग लगायो तो 3 आया, 3 में 3। अब अंको निकालेंगे आप LCM, तो लिखांगा 18 व 12 का LCM। HCF को निकालना है, HCF निकालोगा तो देखो कितो आसी 2, इनू आसी तो कितो आसी 3, तो इनका मतलब 6, 2 और 3 गुणा 6 मिनट बाद में कौन मिले, तो अपन LCM निकालना है। तो LCM में तो एक तो ओ कॉमन है 2, तो एक ने तो 2 ने लिख लियो, एक को 3 2 नाम कॉमन है तो 3 ने लिख लियो, और 2 और 3 अलग अलग है और लिख लियो 3 गुणा 2 गुणा कर लियो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बराबर कितो 36 मिनट। तो लिख दियो पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे।